हिमाचल के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को चूमती थीं, एक छोटा सा घर था जो प्यार और हंसी से भरा था। इस घर में रहते थे अरुण और आरती। अरुण एक नौजवान फौजी जिसकी आंखों में देश के लिए जुनून और दिल में अपार प्यार था, और आरती एक विधवा जिसने अपने पहले पति को एक सड़क हादसे में खो दिया था। उस हादसे ने आरती की जिंदगी को अंधेरे में डुबो दिया था, लेकिन अरुण के आने से उसकी दुनिया फिर से रंगों से भर गई थी। दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अरुण की छुट्टियां जब भी मिलती वो गांव लौट आता और आरती के साथ समय बिताता। सुबह सुबह आरती चाय बनाती और अरुण उसे पीछे से गले लगाकर कहता, मेरी रानी, तुम्हारी चाय की खुशबू से तो सारी थकान गायब हो जाती है। आरती शर्माकर हंसती और कहती, बस करो फौजी साहब, सारा दिन बस तारीफ करते रहते हो। उनके बीच का ये प्यार गांव वालों के लिए भी एक मिसाल था। लोग कहते, देखो कैसे अरुण ने आरती की जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। आरती का पहला विवाह ज्यादा लंबा नहीं चला था। उसका पति रमेश एक साधारण किसान था जो एक हादसे में चल बसा। उस वक्त आरती की उम्र मात्र 24 साल थी। गांव वालों की सहानुभूति थी, लेकिन समाज की कड़वी बातें भी कम नहीं थीं। अब क्या करेगी ये बेचारी, लोग फुसफुसाते। लेकिन अरुण ने आरती को न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि सम्मान और एक नई जिंदगी भी दी। उसने कभी आरती के अतीत को नहीं कुरेदा। वो कहता, आरती, तुम मेरी जिंदगी का वो फूल हो जो हर मौसम में खिलता है। हर शाम दोनों आंगन में बैठकर बातें करते। अरुण अपनी फौजी जिंदगी की कहानियां सुनाता, कभी हंसते हुए, कभी गंभीर होकर। आरती उसकी हर बात को ध्यान से सुनती और मन ही मन गर्व करती। वो अक्सर मंदिर में अरुण की सलामती की दुआ मांगती। भगवान, मेरे अरुण को हमेशा सुरक्षित रखना, वो मन ही मन कहती। अरुण हंसकर कहता, मेरी शेरनी, फौजी का दिल इतना आसानी से नहीं डरता। एक दिन जब सर्दियों की धुंध गांव को ढक रही थी, अरुण को एक फोन आया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फोन रखते ही उसने आरती को पास बुलाया। आरती, मुझे सीमा पर जाना है, एक खास मिशन है। आरती का दिल धक से रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, कब तक लौटोगे? अरुण ने उसका हाथ थाम कर कहा, बस कुछ हफ्ते, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम मेरे लिए दुआ करना। आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम वादा करो अरुण, तुम वापस आओगे। अरुण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वादा मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह अरुण अपनी वर्दी में तैयार होकर निकल गया। बस स्टॉप पर आरती उसे विदा करने आई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाया। अरुण ने उसे गले लगाकर कहा, मेरे लिए मंदिर में मन्नत मांगना, मैं जल्दी लौटूंगा। दिन हफ्तों में बदल गए। आरती हर दिन मंदिर जाती, अरुण की सलामती की दुआ मांगती। उसने अरुण के लिए एक छोटा सा पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था, अरुण, तुम मेरी जिंदगी का वो आलम हो जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। जल्दी लौट आना। वो हर रात उस पत्र को पढ़ती और अरुण की तस्वीर को सीने से लगाती। लेकिन एक सुबह जब वो आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, गांव का डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। आरती के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला और उसकी दुनिया उजड़ गई। पत्र में लिखा था कि अरुण एक मिशन के दौरान शहीद हो गया। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ी, नहीं, मेरा अरुण, ये झूठ है। गांव वाले दौड़ कर आए, लेकिन कोई उसका दर्द कम नहीं कर सका। वो बार बार अरुण का नाम पुकार रही थी, मानो वो उसे वापस बुला लेगी। उसका घर, जो कभी हंसी और प्यार से गूंजता था, अब सन्नाटे में डूब गया। रात को आरती अरुण की वर्दी को सीने से लगाए रोती रही। उसकी आंखों के सामने अरुण की हर बात घूम रही थी, उसकी हंसी, उसका वादा, उसका प्यार। एक बार फिर वो विधवा हो गई थी, लेकिन इस बार दर्द पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। रमेश की मृत्यु ने उसे तोड़ा था, लेकिन अरुण की मृत्यु ने उसका विश्वास ही छीन लिया। वो सोचती, क्यों भगवान, मैंने क्या गलत किया? क्यों मेरी जिंदगी से हर बार खुशियां छीन लेते हो? दिन बीतने लगे, लेकिन आरती का दर्द कम नहीं हुआ। वो हर सुबह मंदिर जाती, लेकिन अब वो दुआ नहीं मांगती। वो बस अरुण की तस्वीर को देखकर चुपचाप बैठती। गांव वाले उसकी हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितना तूफान था। एक दिन
मंदिर के पुजारी ने आरती से कहा, बेटी, अरुण तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। उसे तुम्हारी हिम्मत देखकर गर्व होगा। आरती ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वो कभी इस दर्द से उबर पाएगी? आरती ने अरुण की यादों को संजोना शुरू किया। उसने अरुण की वर्दी को एक छोटे से संदूक में रखा और हर रात उसकी तस्वीर के सामने एक दिया जलाती। वो सोचती, अरुण, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगी। लेकिन रात के सन्नाटे में उसका दिल टूट जाता। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां आरती अब बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। वो बच्चों को अरुण की कहानियां सुनाती, उसके देश के लिए प्यार, उसकी हिम्मत और उसकी मुस्कान की। बच्चे उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। आरती को लगता कि शायद इस तरह अरुण की आत्मा को सुकून मिलता होगा। लेकिन हर रात जब वो अकेली होती, उसका दर्द फिर से उभर आता। वो सोचती, क्या मैं फिर से कभी हंस पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी में फिर से कोई रंग आएगा? आरती की जिंदगी अब एक साए की तरह थी, खामोश, ठहरी हुई और बेरंग। अरुण की शहादत के बाद गांव का वो छोटा सा घर अब एक सन्नाटे का आलम बन चुका था। हर कोना, हर दीवार, हर सामान अरुण की यादों से भरा था। उसकी वर्दी, जो अब एक संदूक में बंद थी, आरती के लिए उसका आखिरी स्पर्श थी। वो रात को उस वर्दी को निकालती, उसे सीने से लगाती और घंटों रोती। अरुण, तुमने वादा किया था, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक अनसुलझा सवाल था। गांव वाले अब भी आरती की हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन उनके शब्द उसके दिल तक नहीं पहुंचते थे। वो दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी। सुबह वो गांव के छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती, लेकिन उसकी आंखें खाली रहतीं। बच्चे उसकी उदासी को भांप लेते। एक छोटी सी बच्ची, राधा, ने एक दिन उससे पूछा, मैडम, आपकी आंखें क्यों रोती हैं? आरती ने बस उसका सिर सहलाया और कहा, क्योंकि मेरा दिल भारी है बेटा। लेकिन उसका जवाब अधूरा था, जैसे उसकी जिंदगी। एक दिन जब सर्दियों की ठंड अपने चरम पर थी, गांव में एक और खबर आई। अरुण के यूनिट से एक और फौजी, कप्तान रवि, गांव आया। वो अरुण का जिगरी दोस्त था। उसने आरती को बताया कि अरुण की शहादत के पीछे की कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं थी। आरती, अरुण ने उस दिन अपनी पूरी टुकड़ी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो जानता था कि वो वापस नहीं लौटेगा, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया और कहा, बस आरती को बता देना कि मैंने उसका वादा पूरा किया। ये सुनकर आरती का दिल और भी टूट गया। वो चीखी, क्या वादा रवि जी? उसने मुझे जिंदा लौटने का वादा किया था। वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अरुण ने तुम्हें जिंदगी दी आरती। वो चाहता था कि तुम मजबूत बनो, चाहे वो रहे या ना रहे। लेकिन आरती के लिए ये शब्द खोखले थे। वो सोचती, मजबूत? मैं तो पहले ही टूट चुकी हूं। उस रात जब गांव सो चुका था, आरती अरुण की तस्वीर के सामने बैठी। उसने एक दिया जलाया और कहा, अरुण, तुमने अपनी टुकड़ी को बचा लिया, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? मैं हर दिन मर रही हूं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अरुण का आखिरी पत्र फिर से पढ़ा, जिसमें लिखा था, आरती, अगर मैं ना लौटूं तो मेरी यादों को अपने दिल में रखना। तुम मेरी ताकत हो। लेकिन अब वो ताकत खो चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन आरती का दर्द कम नहीं हुआ। वो अब मंदिर नहीं जाती थी। भगवान ने मेरी सुनवाई नहीं की, वो सोचती। उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाया था, जिसे वो अरुण की याद में हर दिन पानी देती। लेकिन हर बार जब वो पौधे को देखती, उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उसी पौधे की तरह है। जिंदा तो है, लेकिन बिना किसी रंग के। गांव के स्कूल में बच्चे अब भी उससे प्यार करते थे। वो अरुण की कहानियां सुनाती, कैसे वो हंसता था, कैसे वो देश के लिए जिया और कैसे वो शहीद हुआ। बच्चे उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते। एक दिन राधा ने एक चित्र बनाकर आरती को दिया। उसमें एक फौजी था जो आसमान में तारे की तरह चमक रहा था। राधा ने कहा, मैडम, ये आपके अरुण अंकल हैं। वो अब तारे बन गए हैं। आरती की आंखें भर आईं। उसने राधा को गले लगाया, लेकिन उसका दिल और भारी हो गया। एक रात जब बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं, आरती ने अरुण की वर्दी निकाली। उसने उसे पहन लिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। अरुण,
मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं बची। उसने खुद को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लग रहा था कि वो न सिर्फ अरुण को खो चुकी थी, बल्कि खुद को भी खो चुकी थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई खबर आई। अरुण की यूनिट ने उसके सम्मान में एक छोटा सा स्मारक बनवाने का फैसला किया। गांव वाले चाहते थे कि आरती उस स्मारक का उद्घाटन करे, लेकिन आरती ने मना कर दिया। मैं नहीं जा सकती, उसने कहा। मैं अरुण को फिर से मरते नहीं देख सकती। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने घर में बंद हो गई। उस रात उसे सपने में अरुण दिखा। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे पहले मुस्कुराता था। उसने कहा, आरती, मैं तुम्हें हंसते देखना चाहता हूं, मेरे लिए जियो। आरती नींद से जागी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो सोचने लगी, क्या मैं अरुण के लिए जी सकती हूं? क्या मैं उसकी यादों को सम्मान दे सकती हूं? लेकिन उसका दिल अभी भी दर्द से भरा था। आरती अब एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ अरुण की यादें हैं जो उसे हर पल तोड़ रही हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी है जो शायद अरुण की इच्छा के मुताबिक हो। एक जिंदगी जिसमें वो अपने दर्द को ताकत में बदल सके। अरुण की शहादत के कुछ महीने बाद गांव में अरुण के सम्मान में बनाए जा रहे स्मारक का काम शुरू हुआ। गांव वाले चाहते थे कि आरती उद्घाटन करे, लेकिन उसका मन हर बार मना कर देता। मैं अरुण को फिर से मरते नहीं देख सकती, वो कहती। लेकिन एक दिन राधा, वही छोटी सी बच्ची जिसने अरुण का तारे वाला चित्र बनाया था, आरती के घर आई। उसने अपनी मासूम आवाज में कहा, मैडम, अरुण अंकल तारे बन गए हैं, लेकिन वो चाहते होंगे कि आप हंसें। मेरे लिए स्मारक के उद्घाटन में चले ना। राधा की मासूमियत ने आरती के दिल को छू लिया। उसने हिचकते हुए हामी भर दी। उद्घाटन का दिन आया। स्मारक एक साधारण पत्थर का ढांचा था, जिस पर अरुण का नाम और उसकी शहादत की तारीख खिंची थी। गांव वाले, अरुण की यूनिट के कुछ फौजी और बच्चे वहां जमा थे। आरती ने कांपते हाथों से फीता काटा, लेकिन जैसे ही उसने अरुण का नाम पढ़ा, उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने खुद को संभाला और सिर्फ इतना कहा, अरुण, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन आरती का मन भारी था। उसी दिन अरुण का दोस्त कप्तान रवि फिर से गांव आया। उसने आरती को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। ये अरुण ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, उसने कहा। उसने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये तुम्हें दे दूं। आरती ने डिब्बा खोला। उसमें एक चांदी का कंगन था, जिस पर छोटे छोटे तारे बने थे, और एक पत्र। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी आरती, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन ये कंगन तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जैसे तारे रात को आसमान में चमकते हैं। तुम मेरी ताकत हो, मेरे लिए जियो, मेरी जान। तुम्हारा अरुण। आरती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कंगन पहना और उसे सीने से लगाया। उस रात वो पहली बार मंदिर गई। उसने दिया जलाया और कहा, अरुण, मैं कोशिश करूंगी, तुम्हारे लिए जीऊंगी। लेकिन दर्द अभी भी उसके दिल में गहरे तक बसता था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया मेहमान आया। विकास, एक युवा पत्रकार, जो अरुण की शहादत पर एक लेख लिखने के लिए गांव आया था। वो शहर से था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। विकास ने गांव वालों से अरुण की कहानी सुनी और फिर आरती से मिलने आया। उसने कहा, मैं अरुण की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आरती ने पहले मना किया। मैं अरुण के दर्द को फिर से नहीं जीना चाहती, उसने कहा। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। वो रोज स्कूल के बाहर इंतजार करता, बच्चों से बात करता और धीरे धीरे आरती का विश्वास जीतने की कोशिश करता। एक दिन उसने आरती को एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें अरुण अपनी यूनिट के साथ हंस रहा था। ये अरुण था, विकास ने कहा। वो चाहता था कि उसकी कहानी लोगों को प्रेरणा दे। आरती को विकास की बातें छू गईं। उसने हामी भरी और धीरे धीरे अरुण की यादें साझा करनी शुरू की। वो बताती कि कैसे अरुण ने उसे प्यार करना सिखाया, कैसे उसने उसे हिम्मत दी। विकास हर बात को ध्यान से सुनता और लिखता। इस दौरान आरती को लगा कि अरुण की यादों को साझा करने से उसका दिल हल्का हो रहा है, लेकिन साथ ही एक नया डर भी था। विकास की मौजूदगी उसे अजीब सा सुकून दे रही थी और यह एहसास उसे ग्लानि से भर देता था।
मैं अरुण को धोखा नहीं दे सकती, वो सोचती। एक शाम जब विकास और आरती स्मारक के पास बैठकर बात कर रहे थे, विकास ने कहा, आरती, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, अरुण को तुम पर गर्व होगा। आरती ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। वो सोच रही थी, क्या मैं अरुण की यादों को छोड़कर आगे बढ़ सकती हूं? क्या ये सही होगा? एक रात जब गांव में मेला लगा था, विकास ने आरती को मेले में चलने के लिए कहा। बस थोड़ी देर आरती, तुम्हें हवा बदलने की जरूरत है, उसने कहा। आरती हिचक रही थी, लेकिन राधा और कुछ बच्चों ने उसे मनाया। मेले में रंग बिरंगी रोशनी और बच्चों की हंसी थी। आरती ने पहली बार इतने दिनों बाद हल्का सा मुस्कुराया। विकास ने उसे एक गुब्बारा दिया और कहा, ये लो, इसे आसमान में छोड़ दो, शायद ये अरुण तक तुम्हारी मुस्कान पहुंचा दे। आरती ने गुब्बारा छोड़ा और उसे आसमान में उड़ता देख उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसने विकास की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानती कि मैं फिर से हंस सकती हूं या नहीं, लेकिन तुमने मुझे याद दिलाया कि अरुण मुझे हंसते देखना चाहता था। विकास ने सिर्फ लेकिन उस रात जब आरती घर लौटी, उसे फिर से ग्लानि ने घेर लिया। वो अरुण की तस्वीर के सामने बैठी और बोली, अरुण, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, लेकिन क्या मैं तुम्हारी यादों के साथ जीना सीख सकती हूं? उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा अरुण की यादों में डूबा था और दूसरा हिस्सा उस नई उम्मीद में जो विकास की बातों में छिपी थी। आरती अब एक नए द्वंद्व में फंस चुकी है। एक तरफ अरुण की यादें हैं जो उसे हर पल तोड़ रही हैं, दूसरी तरफ विकास की मौजूदगी है जो उसे जीने की एक नई वजह दे रही है। विकास का गांव में रहना अब एक नियमित हिस्सा बन चुका था। वो अरुण की कहानी को एक किताब में ढाल रहा था और इसके लिए वो आरती के साथ लंबे लंबे घंटे बिताता। आरती ने धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू किए। वो विकास को अरुण की छोटी छोटी आदतों के बारे में बताती, कैसे वो चाय में शक्कर डालना भूल जाता था, कैसे वो रात को तारों को देखते हुए कहानियां सुनाता था। विकास हर बात को ध्यान से सुनता और लिखता, लेकिन उसकी नजरें बार बार आरती के चेहरे पर ठहरतीं। उसकी आंखों में एक अनकही सहानुभूति थी जो आरती को सुकून देती थी, लेकिन साथ ही ग्लानि भी। एक दिन जब दोनों स्मारक के पास बैठे थे, विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, आरती, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दर्द कितना गहरा है, लेकिन अरुण तुम्हें हंसते देखना चाहता था। क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार, अपने लिए जीने की कोशिश कर सकती हो? आरती की आंखें भर आईं। उसने कहा, विकास, मैं कोशिश करती हूं, लेकिन हर बार जब मैं हंसने की कोशिश करती हूं, मुझे लगता है कि मैं अरुण को धोखा दे रही हूं। विकास ने उसका हाथ थामकर कहा, अरुण को धोखा नहीं, सम्मान दे रही हो तुम। उसकी यादों को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ना धोखा नहीं, हिम्मत है। ये शब्द आरती के दिल में गहरे उतर गए। उस रात उसने अरुण की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, अरुण, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मुझे हिम्मत दो। मैं तुम्हारी यादों के साथ जीना चाहती हूं, लेकिन मैं थक गई हूं। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। विकास ने आरती को फिर से मेले में चलने के लिए मनाया। इस बार आरती ने हामी भरी। मेले में रंग बिरंगी रोशनी, बच्चों की हंसी और हल्की फुल्की हवा थी। विकास ने आरती के लिए एक छोटा सा मिट्टी का दिया खरीदा और कहा, ये जलाओ और अरुण के लिए एक मन्नत मांगो। आरती ने दिया जलाया और आंखें बंद करके कहा, अरुण, मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन मेले में अचानक एक हादसा हुआ। एक छोटा सा स्टॉल आग की चपेट में आ गया और लोग चीखने चिल्लाने लगे। विकास ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू किया और आरती भी बिना सोचे बच्चों को बचाने में जुट गई। उसने राधा को गोद में उठाया और आग से दूर ले गई। उस पल में उसे अरुण की बात याद आई, जब वो कहता था, फौजी का दिल सिर्फ देश के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए धड़कता है जो मुसीबत में हो। हादसे के बाद गांव वालों ने आरती और विकास की हिम्मत की तारीफ की। राधा ने आरती को गले लगाकर कहा, मैडम, आप तो अरुण अंकल की तरह हो। ये शब्द आरती के लिए एक नया मोड़ बन गए। उसने महसूस किया कि अरुण की आत्मा उसके भीतर जिंदा है, उसकी हिम्मत में, उसकी निस्वार्थता में। हादसे के बाद आरती ने विकास के साथ अरुण की किताब को पूरा करने का फैसला किया।
वो हर दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को विकास के साथ अरुण की कहानियां लिखती। इस काम में उसे एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। वो अब भी अरुण की तस्वीर के सामने दिया जलाती, लेकिन अब उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, एक नई उम्मीद भी थी। एक दिन जब किताब छपकर गांव पहुंची, विकास ने आरती को पहली प्रति दी। किताब का नाम था एक फौजी का दिल। उसमें अरुण की शहादत, उसके प्यार और उसकी हिम्मत की कहानी थी। आरती ने किताब को सीने से लगाया और कहा, अरुण, तुम हमेशा मेरे साथ हो। विकास ने आरती से कहा, मैं अब शहर लौट रहा हूं, लेकिन अगर तुम कभी चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। आरती ने मुस्कुराकर कहा, विकास, तुमने मुझे जीना सिखाया, लेकिन मेरा दिल अभी भी अरुण का है। शायद मैं कभी तुम्हें वो जगह ना दे सकूं, लेकिन तुम मेरे दोस्त हमेशा रहोगे। विकास ने उसकी बात समझी और मुस्कुराकर विदा ली। आरती ने अरुण की यादों को अपने दिल में संजोते हुए एक नई जिंदगी शुरू की। उसने स्कूल में बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां अरुण की किताब हर बच्चे को प्रेरणा देती थी। वो अब भी हर रात अरुण की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, अरुण, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूं। उसका दर्द कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। गांव वाले अब आरती को फौजी की शेरनी कहते थे। उसने न सिर्फ अपने दर्द पर जीत हासिल की, बल्कि अरुण की विरासत को भी जिंदा रखा। उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। एक ऐसी औरत की कहानी जो टूट कर भी नहीं हारी, जिसने अपने प्यार को अमर कर दिया। जिंदगी में दर्द और नुकसान अपरिहार्य हैं, लेकिन सच्चा प्यार और हिम्मत हमें उस दर्द को ताकत में बदलने की शक्ति देता है। अपने प्रियजनों की यादों को सम्मान देना और उनके लिए जीना ही सच्ची जीत है। आरती की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। अरुण की यादें, जो कभी उसे हर पल तोड़ती थीं, अब उसकी ताकत बन चुकी थीं। गांव का वो छोटा सा स्कूल, जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी, अब एक नई रोशनी का केंद्र बन गया था। अरुण की किताब एक फौजी का दिल न सिर्फ गांव में, बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों में भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग अरुण की शहादत और आरती की हिम्मत की कहानी को पढ़कर प्रेरित हो रहे थे। लेकिन आरती के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। ये अरुण का वो वादा था जो वो हर दिन जी रही थी। आरती ने स्कूल में बनाए गए पुस्तकालय को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने गांव वालों और अरुण की यूनिट के कुछ फौजियों की मदद से एक छोटा सा स्मृति केंद्र बनवाया, जिसे अरुण स्मृति केंद्र नाम दिया गया। यहां न सिर्फ अरुण की किताब थी, बल्कि उन जैसे अन्य शहीदों की कहानियां भी थीं। आरती ने बच्चों को देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा की कहानियां सुनाना शुरू किया। वो चाहती थी कि हर बच्चा अरुण की तरह हिम्मत और प्यार का मतलब समझे। गांव के बच्चे अब आरती को दीदी कहकर बुलाते। राधा, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, आरती की सबसे करीबी बन गई थी। एक दिन राधा ने कहा, दीदी, मैं बड़ी होकर फौजी बनूंगी, जैसे अरुण अंकल। ये सुनकर आरती की आंखें भर आईं। उसने राधा को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम जो भी बनो, बस अरुण की तरह अपने दिल में प्यार और हिम्मत रखना। विकास, जो अब शहर लौट चुका था, कभी कभी गांव आता। वो आरती के काम को देखकर हैरान था। उसने एक बार कहा, आरती, तुमने अरुण को अमर कर दिया। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विकास, ये हिम्मत अरुण ने दी, मैं तो बस उसका कर्ज चुका रही हूं। लेकिन जिंदगी ने आरती के सामने एक आखिरी इम्तिहान रखा। गांव में कुछ लोग जो पुरानी सोच के थे, आरती के काम को पसंद नहीं करते थे। वो फुसफुसाते, एक विधवा औरत इतना आगे क्यों बढ़ रही है, उसे चुपचाप घर में रहना चाहिए। इन बातों ने आरती को फिर से उस अंधेरे की ओर धकेलने की कोशिश की, जहां वो अपने पहले पति रमेश की मृत्यु के बाद फंसी थी। एक रात जब वो अकेली थी, उसने अरुण की तस्वीर को देखकर कहा, अरुण, मैं थक गई हूं। लोग फिर वही बातें कर रहे हैं, क्या मैं गलत हूं? उस रात उसे सपने में अरुण दिखा। वो वही वर्दी पहने, उसी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने कहा, आरती, तुम मेरी शेरनी हो। दुनिया की बातों से डरने वाली नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए ज्यो। सुबह जब आरती जागी, उसका मन हल्का था। उसने फैसला किया कि वो किसी की परवाह नहीं करेगी। अगले दिन
गांव की पंचायत में उसने खुलकर अपनी बात रखी। मैं अरुण की पत्नी हूं और उसकी यादों को जिंदा रखना मेरा हक है। अगर आपको मेरे काम से दिक्कत है तो ये आपकी सोच का दुख है, मेरा नहीं। उसकी हिम्मत देखकर गांव वाले चुप हो गए। कुछ ने तालियां बजाईं और धीरे धीरे विरोध की आवाजें कम हो गईं। समय के साथ अरुण स्मृति केंद्र गांव का गौरव बन गया। आसपास के गांवों से लोग वहां आते, बच्चों के लिए किताबें पढ़ते और शहीदों की कहानियां सुनते। आरती अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी, एक ऐसी औरत जो अपने दर्द को ताकत में बदल चुकी थी। वो हर रात अरुण की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, अरुण, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया। विकास ने एक आखिरी बार गांव का दौरा किया। उसने आरती को एक पत्रिका दी जिसमें उसकी कहानी छपी थी। शीर्षक था, शेरनी, एक फौजी की पत्नी की कहानी। आरती ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, अरुण की कहानी है। विकास ने जवाब दिया, नहीं आरती, ये तुम दोनों की कहानी है। आरती ने अपनी जिंदगी को अरुण की यादों के सहारे एक नया मकसद दिया। उसने न सिर्फ अपने दर्द पर जीत हासिल की, बल्कि गांव के बच्चों को एक नई रोशनी दिखाई। वो अब भी अरुण के कंगन को पहनती थी, जो उसे तारों की तरह चमकने की याद दिलाता था। उसका दिल अब भी अरुण के लिए धड़कता था, लेकिन अब उस धड़कन में दर्द के साथ साथ हिम्मत भी थी। गांव के बच्चे, खासकर राधा, आरती को देखकर सीख रहे थे कि प्यार और हिम्मत जिंदगी के सबसे बड़े हथियार हैं। आरती की कहानी अब गांव की हवाओं में गूंजती थी और हर कोई जानता था कि एक फौजी की पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की विरासत को जिंदा रखा, बल्कि एक नई मिसाल कायम की। जिंदगी के सबसे गहरे दर्द भी हमें तोड़ नहीं सकते अगर हमारे पास प्यार और हिम्मत हो। सच्चा प्यार वो है जो हमें न सिर्फ जीने की वजह देता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की ताकत भी देता है। अपने प्रियजनों की यादों को सम्मान देना और उनके सपनों को पूरा करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आरती और अरुण की प्रेम कहानी हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।